दलाल ने दलाल को दलाल कह दिया और अपनी दलाली पे कमाल कह दिया। अच्छा। ये बहुत बड़ा दलाल आदमी है, आपको नहीं पता है इनके बारे में। हमेशा मोदी 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 करते रहता है। नीतीश जी इधर आते हैं, इधर से इधर घुस जाते हैं, फिर इधर से फिर इधर घुस जाते हैं। अच्छा। वो चाहते हैं कि इधर से हम लोग चाहते हैं कुछ नए को। हाँ, उनका कुर्सी नहीं जाना चाहिए, चाहे जो हो जाए। अच्छा। इधर देखिए, इधर हमारे तरफ नहीं देखिए, और इधर ही देखते रहिए लगातार। हाँ, देख रहे हैं। देखिए, अगर आप जैसे पत्रकार 1947 के सन में पैदा हुए होते तो उस समय आप लोग गुलामी का फायदा गिनवाने लगते हैं। और भाजपा भी डरी हुई है विपक्ष की पार्टियों से, विपक्ष के नेताओं से भाजपा डरी हुई है। अच्छा। और देश की जनता से भी अब भाजपा डर रही है, क्योंकि भाजपा को पता है कि भाजपा ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा ने केवल और केवल इस देश का बेड़ा गर्क करने का काम किया है। मोदी जी कहीं ना कहीं लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से मिलने का कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष पार्टी है हम पे लगातार वार किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो क्या लगता है किनको कोई फायदा नहीं हो रहा है? मोदी जी को नहीं हो रहा ना, क्योंकि मोदी जी अब राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। उनका देखिए, अभी 2 दिन पहले जो उनका रैली था उसमें भी बोले कि हमको मंदिर बनवाया है, उसके पीछे हमको चाहिए वोट चाहिए। देखिए मैडम, आपको भी जानकारी होगी कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, अगर कोई व्यक्ति आपके मुद्दे की बात नहीं करेगा, हित की बात नहीं करेगा, लेकिन उसको आपसे कोई काम निकालना है तो आपको इधर उधर की बातों में उलझाएगा। मोदी जी काम नहीं किए, इतना सारा काम किए हैं। क्या काम किए? देश में बेरोजगारी कम हुई, 2 करोड़ रोजगार उन्होंने कहा था ना, कितनों को रोजगार दिया? रोजगार नहीं दिया। आप लोग बार बार बोलते हैं सुनिए, रोजगार रोजगार। 10 साल सत्ता में रहे मोदी जी, हाँ। 10 दुना के 20 करोड़ रोजगार अभी तक मिल जाना चाहिए था। अच्छा। और 1 करोड़ का भी आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है। हम नहीं कहते हैं, सरकारी डाटा कहता है। तो क्या पता वो नेक्स्ट बार जब प्रधानमंत्री बन के आएंगे तब वो अपना वादा पूरा करेंगे। 2 बार प्रधानमंत्री बन गए ना। हाँ। चाय पिए कि नहीं मैडम कभी? अच्छा, तो आप आपको एक मिनट, आपको पता होगा कि 2 बार अगर चाय को गर्म करते हैं तो पीने लायक रहता है, और तीसरे बार जब चाय को खौलाते हैं तो चाय भी जहर हो जाता है। अच्छा। और ये तो प्रधानमंत्री का तो पद मोदी है। जी जहर बन गए जनता के लिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रही हैं। अच्छा। बाकी तो समझदार के लिए इशारा काफी और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। हाँ, तो किसे बनाएगा फिर? मोदी नहीं तो किसके लाइएगा? देखिए, 4 चवन्नी चांदी की जय बोलो राहुल गांधी की। राहुल गांधी को लाइएगा? बिल्कुल, राहुल गांधी जी को। तो राहुल गांधी को तो पप्पू बोलते हैं सब। देखिए, जो राहुल गांधी जी को पप्पू बोलते हैं वो खुद बहुत बड़े पनौती हैं इस देश के लिए। हाँ, और अगर कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है तो मैं किसी से उम्मीद करूं ना करूं, देश के पत्रकारों से जरूर यह उम्मीद करूंगा कि उनका सम्मान करने का काम करेंगे। तो मतलब राहुल गांधी आएंगे तो हमारे युवा को नौकरी मिल जाएगा? बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जी ने साफ तौर पे कहा है कि 30 लाख सरकारी पद जो हैं वो भरे जाएंगे। अच्छा, वो तो वादे सब करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी किए थे तो वो भी नहीं किया, तो क्या मोदी जी राहुल गांधी करेंगे? देखिए, राजस्थान में ये हम नहीं, जनता बोल रही है। हाँ, जनता के हिसाब से ही बताना है। राहुल गांधी, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी अभी कुछ समय पहले, वहाँ सिलेंडर का दाम राहुल गांधी जी ने बोला था कि हम कम करेंगे। 500 रुपए में सिलेंडर पहली बार मिलना देश में शुरू हुआ किसी की सरकार में, तो कांग्रेस की सरकार में। राजस्थान में मिल रहा था 500 रुपए में सिलेंडर। तो मोदी जी भी तो निकाले। LPG का जो महिलाओं को गैस मिला उसमें मोदी जी भी तो दिए, ऐसा थोड़े ना। क्या दिए? 1 मिनट, क्या दिए? नहीं दिए, सिलेंडर दिए। और हमारे सिलेंडर दिए, फिर उसका दाम कितना कर दिए? 1200 रुपया। अच्छा। और अभी 5 किलो अनाज। इनकम भी तो बढ़ रहा है भाई। इनकम किसका बढ़ रहा है? इनकम किसी का नहीं बढ़ रहा है। आपका हमारा बढ़ा नहीं बढ़ा। इनकम बढ़ नहीं। देखिए, दूसरी चीज, 5 किलो अनाज में बोलना चाहेंगे, क्या 1200 रुपया का सिलेंडर खरीद के उस पर मुफ्त का 5 किलो अनाज बनाइएगा? अच्छा, नहीं ना क्या बोलेगा बनाइएगा। भाई? ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे। अमेठी जो कांग्रेस का माने खानदानी सीट था, उस पे तो पता चल रहा है कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। चल गए है वायनाड केरल में, और उनको प्रधानमंत्री बनाना है। अपना सीट तो संभाल नहीं रहा है, अपना जो घर कहा जाता था वो संभाल नहीं रहा है। देश के माने पूरा देश संभालने की बात कर रहे हैं। बोलिए, कुछ बताइए इस पे। 1 मिनट देखिए मैडम, इनके तरफ कैमरा फोकस कीजिएगा भाई, थोड़ा इनके तरफ। तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। अच्छा। मतलब ये सवाल कर रहे हैं राहुल, तब और क्या? बिल्कुल अंधभक्त है। कैसे अनभक्त बताओ तो? देखिए भाई, ये जो चश्मा आपका है ना, आप इसको नारंगी कलर का पेंट करवा लीजिए, नारंगी रंग से पोतवा के तब देखिए। दूसरी चीज, राहुल गांधी, 1 मिनट सुनिए, राहुल गांधी जी पे सवाल कर रहे हैं कि अमेठी छोड़ करके वायनाड गए। ठीक है, राहुल गांधी जी क्या है, इस देश के केवल एक सांसद हैं। अच्छा। और मोदी जी, 1 मिनट, बात नहीं सुनेंगे, बात नहीं सुनेंगे। अगर इतना हिम्मत है ना, राहुल गांधी में अगर इतना हिम्मत है, बनारस से चुनाव लड़ने का हिम्मत है, बोलिए। 1 मिनट, मोदी जी का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लड़िए नहीं पाएगा। राहुल गांधी को बोल रहे हैं बता रहे हैं, भागिए मत भाई, भागिए मत, भागिए मत, भागिए मत। देखिए मोदी जी, देखिए मोदी जी गुजरात छोड़ करके बनारस भागे, और ये अभी कहें कि राहुल गांधी जी को बनारस से चुनाव लड़वा दीजिए। राहुल, बनारस देवों की भूमि है, वहाँ पे राहुल गांधी जाएगा जो राम पे सवाल खड़ा करता है। राम डज नॉट एग्जिस्ट कहता है कांग्रेस, वो बनारस से चुनाव लड़ेगा। उसका इतना हिम्मत है लड़ने का। अरे राम पे सवाल उठाया, बर्बाद हो गया वो। सुनिए
उत्तर प्रदेश बीजेपी से उप मुख्यमंत्री है केशव। मोदी जी भी तो मांग रहे हैं राम पे वोट। सुनिएगा नहीं, दलाली करने लगी तुरंत में, इनका पक्ष लेने लगी। हमारे तरफ माइक से घुमाइएगा, बात सुनिए। महिला पत्रकार को दलाल पहले बात सुनिए, तब और क्या। देखिए माइक हमारे तरफ घुमाइएगा कि नहीं। आप निष्पक्ष है ना, आप निष्पक्ष है कि नहीं है, आप देखिए निष्पक्ष है कि नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का बयान था कि सीता एक टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो क्या ये लोग नहीं सुने हैं? अच्छा, उस पे कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोले आपको? क्या इससे डिबेट करें आप? जैसे बहनों को ये दलाल बोल देता है, दलाल बोल देता है। आप इससे बहनों की डिबेट करें लायक है? बताइए टेस्ट ट्यूब नहीं बोले थे कि सीता एक टेस्ट ट्यूब डिबेट करने के लिए आप आए हैं 1,000 रुपए लेके। 1 मिनट, क्या कह रहे हैं? 70 साल से पूरा खानदान चमचागिरी किया, अभी अब आपका फर्ज निभा रहा है। 1 मिनट, क्या कह रहे हैं? चमचा बोला जा रहा है। मोदी जी आप बोल रहे राहुल गांधी के बारे में, तब बोल रहे आपको तो चमचा बोला। सुनिए, देखिए दलाल ने दलाल को दलाल कह दिया और अपनी दलाली पे कमाल कह दिया। अच्छा। ये बहुत बड़ा दलाल आदमी है, आपको नहीं पता है इनके बारे में। हमेशा मोदी 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 करते रहता है। जानकारी लीजिए पहले। मोदी जी तो काम नहीं किए, इतना सारा काम क्या बोल रहे हैं, दलाल दलाल दलाल। राहुल गांधी आएंगे तो क्या करेंगे? सारा नेता जब समय आता है तो बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, पर करते कहाँ हैं? अच्छा, देश की अपना वादा पूरा करते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने वादा पूरा किया है। 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज चिरंजीवी योजना सफल थी और मोदी जी भी तो दिए, आयुष्मान कार्ड भारत दिए। धरातल पर नहीं है, विफल है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड धरातल पे नहीं है, विफल है। अच्छा। आपको जानकारी होगा चिरंजीवी योजना सफल था, अच्छा। राजस्थान का। आपको जानकारी होगा एक समय हुआ करता था जब हमारे देश का प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हुआ करता था और अभी एक अनर्थशास्त्री है। अच्छा मैडम, आप एक बात बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ हो उस देश वो कभी शिक्षा पे बात करेगा? अच्छा, आप नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जिसके इधर देखिए कैमरा में, बोलिए ना। जिसके पास डिग्री नहीं है वो व्यक्ति परीक्षा पे चर्चा कर रहा है। तो फिर तो वैसे आप तेजस्वी को भी बोल सकते हैं कि 9वां फेल है। सुनिए, अगर कोई व्यक्ति 9वां फेल है, ठीक, और अगर बिहार को रोजगार दे रहा है तो हमको वो व्यक्ति चाहिए। क्यों मोदी जी ने बिहार के लिए काम किए? इतने सारा क्या काम किए? क्या काम? दरभंगा का एम्स खुलवा दिए आपके हिसाब से, पूर्णिया का एयरपोर्ट बनवा दिए मोदी जी, कि चीनी मिल खुलवा दिए मोतिहारी के साइड। बताइए, देखिए मत ऐसे। इधर फ्री में आप लोग को राशन भी दिया जाता है मोदी जी के थ्रू। देखिए, अगर फ्री में राशन दिया जाता है, वही तो हम बोल रहे हैं। 1200 रुपया का बोल रहे हैं। फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। जब तक मोदी जी को कुछ चाहिए नहीं होगा तब तक वो राशन भी नहीं देंगे। सारे नेता तो यही करते हैं ना, सब नेता को कुछ नेता यही करते हैं, सारे यही घुमा करके फिर एक ही जगह लेकर के चले आते हैं वापस से। 5 साल के बाद घूम के आइएगा, वहीं खड़े रह जाइएगा फिर से। आप बदलाव देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल देखना चाह रहे हैं, कुछ नया चेहरा है वापस से। लेकिन यहाँ ऐसा तो कुछ है न, नीतीश जी इधर आते हैं, इधर से इधर घुस जाते हैं, फिर इधर से फिर इधर घुस जाते हैं। अच्छा। वो चाहते हैं कि इधर से हम लोग चाहते हैं कुछ नए को। हाँ, उनका कुर्सी नहीं जाना चाहिए, चाहे जो हो जाए। ठीक है, चाहे जनता कहीं जाए, जनता भूखे मर जाए, चाहे जो हो जाए, उनका कुर्सी नहीं जाना चाहिए। कुर्सी उनके लिए सबसे बड़ा चीज है। आप किसे देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में जो हम देखेंगे कि नया, लेकिन हाँ ये क्या कहते हैं, जो आपके नरेंद्र मोदी हैं उनको भी देने लायक नहीं है अभी वोट। अगर सही तरीके से देखा जाए तो। क्यों? ठीक है, क्योंकि वो भी कुछ खास काम नहीं करके देख के। डोकला में आप देखें कि क्या हो रहा है वहाँ पे सोनम वांगचुक क्या कर रहा है, वहाँ पे खड़ा है। आज तक कोई एक मीडिया क्यों नहीं गए वहाँ पे? एक बार भी कोई, आप ही लोग में से कोई एक चले जाइए वहाँ जाकर के एक बार देख लीजिए। धारा 144 लगा दी है मैडम वहाँ पे, धारा 144 मोदी जी ने वहाँ धारा 144 लगा दिया है। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक जी अभी पद यात्रा करने वाले थे वहाँ पे, और अगर पद यात्रा होती तो पूरा देश इस चीज को देखता और मोदी जी एक्सपोज हो जाते हैं। अच्छा। और भाजपा का हो जाता है यहाँ मोए मोए के लिए तैयार है, इसीलिए ऐसा किया। भाजपा के आप लोग मोए मोए करवाने पर तुले हुए हैं ना? हम लोग नहीं तुले हुए हैं, भाजपा खुद अपना करवा रही है। भाजपा के अंदर ऐसे भी डर पैदा हो गया, विपक्ष पार्टी कहीं ना लगातार उन पर वार किए जा रहे हैं। देखिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और विपक्ष को देख करके कांप रहा है थर थर मोदी। अच्छा, मोदी जी कांप रहे हैं? बिल्कुल कांप रहे हैं। आप देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चंदों की चोरी पे कभी उन्होंने बात की? अच्छा, नहीं किए। क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? 2 करोड़ रोजगार कह रहे थे, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का? मोदी जी कहते, कैमरामैन साहब इधर देखिए, थोड़ा यहाँ पैर पे फोकस कीजिएगा हमारे। मोदी जी ने कहा था कि मेरे हवाई चप्पल पे चलने वाले गरीब भाइयों, मैं तुमको हवाई जहाज पे घुमाऊंगा। हवाई जहाज भी बेच दिए। और एक बेचे कहाँ है? प्राइवेट किए हैं ना? प्राइवेट बेच दिए। सुनिए, प्राइवेट किए ना, प्राइवेट किए हैं। सुनिए 1 मिनट, तो प्राइवेट के तो मतलब सरकार के हाथ में नहीं रहा वो चीज। अगर प्राइवेट की तो सरकार के हाथ में नहीं रहा। तो एक सवाल हम पूछना चाहेंगे आपसे और इस देश की जनता से
कि जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया।